जय गुरुदेव आप सभी को। हम आपसे आप अपनी बड़ी प्यारी सी बहन नवनीत कौर से मिलवाना चाहते हैं, जिन पर गुरुजी ने बहुत ही अनुपम कृपा की है। उनके अनुभव उन्हीं की जुबानी आओ सुनते हैं हम सब। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव जी, आप सुनाइए, कब से जुड़े, क्या आपके अनुभव है, क्या आप बताना चाहते हैं, नए साधकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शुरू कीजिए। मैं फरवरी में जुड़ी थी। मेरी मासी बाहर रहते हैं, इंग्लैंड रहते हैं। वो इंडिया आए थे और कहते कि मैं ना एक जगह जा रही हूँ, तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके की मेडिटेशन होती, तूने चलना है चल। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, पर मेरे मन में पता नहीं कैसे इच्छा है कि वो जाए ना जाए, मैं ज़रूर जाऊँ। तो लेकिन भगवान की दया से कि वो इंडिया आए और हम वहाँ पे गए। मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं सबका एक्सपीरियंसेस वहाँ देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार गई कहाँ पर थे? पलाना धाम। पलाना धाम जी। सबसे पहले मैं पलाना धाम ही गई थी, तो मेरे पे बहुत कृपा हुई कि मैं पहली बार ही पलाना धाम पहुंची। और वहाँ से फिर जब हम आए, फिर मैंने मंत्र दीक्षा ली, मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया और मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। मन में शांति रहनी शुरू हो गई, मुझे किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगता और मेरे काम अपने आप होते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, अभी पीछे ऐसे सपने ऐसे आने शुरू थे, बीच में ऐसा हुआ कि मैं पाठ नहीं कर पा रही थी, तो मेरी माता जी मुझे दिखाई दी और ऐसे आंखें बंद करके बिल्कुल फड़क रही थी कि तू पाठ क्यों नहीं कर रही है। पाठ से मतलब मंत्र जाप क्यों नहीं कर रही है जी। तो उस दिन मुझे हुआ कि मुझे बाबा गुरुदेव कह रहे हैं कि तू मंत्र जाप कर, अगर तेरे पास थोड़ा समय है, ज़्यादा समय है, जैसे भी है, तू मंत्र जाप कर। उन्होंने हर वक्त मुझे एहसास दिलाया मैं जा पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ। ये उमा बहन ने एक रुमाल दिए थे। हाँ, एक मिनट, मैं यही बात आपसे कहना चाहती थी। मैं बड़े पास से आके दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें तो आप ही की फोटो लगी हुई है। यही मैं जानना चाहती थी कि गुरुदेव की बड़ी प्यारी सी आपने शर्ट पर पूरा पोस्टर लगाया हुआ है, तो इसके बारे में जरूर बताएं। उमा बहन ने ये हम लोग को एक रुमाल दिए थे। गुरुदेव के जन्मदिन पर हम सबको ये रुमाल मिले थे और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुरुदेव ने पोशाक में कैसे बना दिया, मुझे भी नहीं पता चला। मैं अभी बहुत सारे कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग करती हूँ, मैं बहुत सारे कंपटीशन खेलती हूँ, तो जब भी मैं चढ़ती हूँ तो मैं बस कहती हूँ गुरुदेव आपने संभालना है। और ऐसा हुआ ही नहीं उसके बाद कि मैं हार के आ गई किसी भी चीज में। अभी एक मार्शल आर्ट का कंपटीशन था, मुझसे 8 किलो भारी लड़की को हमारे सामने कर दिया और मैंने कहा गुरुदेव संभाल लेना। जैसे मैंने बोला गुरुदेव संभाल लेना, और उससे सब हारते चले गए, एक मैं अकेली थी जो उससे जीत गई। वाह। तो यानी कि आप 4 किलो ज्यादा थी, वो मेरे से 8 किलो ऊपर थी। अच्छा। तो और उसको हराना आसान नहीं था क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस थी। तो मेरे साथ तो इतना ऐसा लगता है कि अंग संग जैसे वो साथ चल रहे हो, मेरे ऐसे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते जा रहे हो। मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मुझे अपनी लाइन क्या चूज करनी चाहिए। उन्होंने वो भी पर्दे हटाने शुरू कर दिए, हर चीज करनी शुरू कर दी। तो मैं तो बस निहाल है गुरुजी को पाकर। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है कि जब आप पहली बार पलाना धाम गए थे और आपने मंत्र दीक्षा नहीं ली हुई थी, मगर आपके मन में था कि मैं जब जाके देखूंगी पहले क्या होता है, तो आपके कान की प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, जो आपने वहां जाने के बाद ऐसा कुछ था, मुझे याद आ रहा है, बताएं उसे डिटेल में। तो ऐसा था कि मुझे कान में काफ़ी दिक्कत होती थी, मुझे बार बार कान बंद हो जाता था, मुझे एक तरफ से सुनाई देना बंद हो जाता था। मुझे नहीं पता, मैं पलाना धाम गई हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, मुझे कोई दवाई नहीं डालनी पड़ी, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, कान अपने आप ठीक हो गए। अब पलाना धाम से आने के बाद इमीडिएटली हो गया। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे अनुभव हैं आपके। और आप जैसे आप नए ज़माने के बच्चे हो, आप यंगस्टर हो, वो इस जो कहते हैं कि जो यंगस्टर होते हैं जब वो कोई संदेश लेके आगे जाते हैं तो नए बच्चों पर उसका पूरा असर होता है। क्योंकि कई बार बूढ़े लोगों को लोग कह देते हैं ये दकियानुसी हैं, बात पकड़ी है, आगे ऐसी पकड़ के चल रहे हैं, मगर आप एक नए ज़माने के बच्चे होकर इसको मान रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही संदेश देंगे, वो एक है, जब तक उससे लगन नहीं लगेगी
तब तक आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। तो गुरुदेव का नाम लेते जाओ और आगे नैया पार करवाते जाओ। तो आप समझ सतगुरु श्री रामलाल जी सियाग की शरण में हैं और सभी को आने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। समय समय पर अपने अनुभव शेयर करते रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समर्थ सतगुरु श्री रामलाल जी सियाग का सिद्ध योग धरती पर पहली बार उतरा है। इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी सामर्थ्य के मुताबिक आपको ऑटोमेटिक योग करवाती है। यह योग आप बाहर से नहीं करते, यह योग स्वतः अंदर से होता है, जिससे आपके समस्त रोग दुख दूर होते हैं। सियाग सिद्ध योग की दीक्षा बिल्कुल आसान है। आप गुरुदेव की फोटो देखकर प्रार्थना कीजिए, हे गुरुवर मुझे अपनी शरण में लीजिए, और इसके बाद आप गुरुदेव के मुखबिंद से संजीवनी मंत्र को सुने। संजीवनी मंत्र का जाप मानसिक रूप से मन ही मन में करना है। बस इस मंत्र को कभी भी बोलकर किसी को नहीं बताना। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।